नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ सुमन। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे राज्य की राजनीति और भी ज़्यादा गर्माती नजर आ रही है। चुनावी मुकाबला अब सिर्फ वोटों की लड़ाई नहीं रह गया है, बल्कि आरोप प्रत्यारोप, राजनीतिक चुनौतियों और सियासी बयानबाजी का केंद्र बन चुका है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो एक और कार्यकाल के लिए चुनाव मैदान में हैं, उन्होंने चुनाव के लिए तैनात केंद्रीय सुरक्षा बलों पर गंभीर आरोप लगाए। ममता बनर्जी ने दावा किया कि केंद्रीय बल तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वार्ड नंबर 70 के पार्षद को बाहर निकलने से रोका जा रहा है, जबकि पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। ममता बनर्जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि केंद्रीय बल निष्पक्ष सुरक्षा व्यवस्था देने के बजाय राजनीतिक दबाव बनाने का काम कर रही है। उनके इन आरोपों ने चुनावी माहौल को और अधिक तनावपूर्ण बना दिया है। वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी राजनीतिक चुनौती दे डाली है। डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को बंगाल की सभी 294 सीटों का उम्मीदवार बताया था। ऐसे में अगर 4 मई को ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस चुनाव जीत जाती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। डेरेक ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि बड़ी बड़ी राजनीतिक बातें करने के बजाय प्रधानमंत्री को जनता के फैसले का सम्मान करना चाहिए। यह बयान अब बंगाल की सियासत में एक नई बहस छेड़ चुका है। नरेंद्र, आपने अनाउंस किया था बंगाल की सभी 294 सीट्स पर आप ही कैंडिडेट है। बड़ी बड़ी बात छोड़िए, ये चैलेंज स्वीकार कीजिए। 4 मई को जब ममता बनर्जी और टीएमसी बंगाल जीतेंगे, प्रधानमंत्री पद से रेजिग्नेशन दीजिए। है दम? दरअसल पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 142 सीटों पर दूसरे चरण में लोगों ने मतदान किया है और इनमें से अधिकांश सीटें तृणमूल कांग्रेस के प्रभाव वाले क्षेत्रों के मानी जाती है। यही वजह है कि इस चरण को चुनाव का सबसे निर्णायक दौर माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस चरण के नतीजे बंगाल की सत्ता की दिशा काफ़ी हद तक तय कर सकते हैं। एक और बीजेपी बंगाल में सत्ता परिवर्तन का दावा कर रही है, तो वहीं ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक पकड़ बनाए रखने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। फिलहाल बंगाल की राजनीति में बयानबाजी, आरोप और चुनौतियां अपने चरम पर है। अब जनता का फैसला ही तय करेगा कि राज्य की सत्ता किसके हाथों में जाएगी और किसकी राजनीतिक रणनीति सफल साबित होगी। आपकी इस पर क्या राय है कि क्या केंद्रीय बलों पर लगाए गए आरोप चुनावी रणनीति हैं या वाकई निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। तब तक के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।